राधे कृष्ण सभी को। सिलाई ब्लाउज डिजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको लॉन्ग शॉर्ट कुर्ती की आज मैं इस वीडियो में कटिंग भी बताने वाली हूँ और स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ। तो ये फैब्रिक है, ये दुपट्टा है। दुपट्टे से आज हमको कुर्ती बनाना है। 2.5-3 मीटर के समथिंग ये दुपट्टा है। फैब्रिक अच्छा है इसका। तो चलो हम इसकी कुर्ती कटिंग बताती हूँ। इसका अस्तर है 2.5 मीटर और ये उसकी नाप है। तो लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चेस्ट है 34, कमर 29, हिप्स है 35। चलो तो कटिंग करते हैं हम। तो ये हमने 4 फोल्डिंग पे हमने कपड़ा अस्तर जमा लिया है। 1 2 3 4 फोल्डिंग पे हमने जमा लिया है। अब हम कुर्ती की लंबाई माप करेंगे। तो हमको जो मेन फैब्रिक है उससे 5 या 4 सेंटीमीटर कम लेना है कुर्ती की लंबाई। तो देखो मेन फैब्रिक पे 40 है, तो इस पे हम 36 लेंगे। 36 कंधी हम लेंगे 5.5। आर्मोल भी 5.5। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है 34 का चौथाई भाग 8.5। 2.5 इंच में मार्जिन लूंगी। आप चाहे तो 2 इंच पे भी रख सकते हो कपड़े के अकॉर्डिंग। लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो हमको कट देना है इसका कट देना है हमको 11 पे। तो 5.5 इंच का हम सेंटर रखेंगे, 5.5 इंच इधर। और इसकी कमर है, सेंटर से ही कमर नापेंगे हम। कमर है 29, तो 29 का चौथाई भाग 7.5। और हिप्स है 35, तो 35 पे हम 8.25 इंच का लेंगे, यानी 35 है हिप से, तो हम 36 लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये मार्जिन है। तो मेन जो निशान हमने लगाया है वो भी हम ऐसे गोलाई में लेके आएंगे। और जो हमने मार्जिन रखा था वो भी हम ऐसे सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करें। यहाँ से हमारा कट लगाना है। अब हम इसी कट से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ हो गई है। आर्मोल 1.5 इंच पे रखेंगे। 1.5 इंच पे हम गोलाई देते हुए आर्मोल को सीधा करेंगे। ये अब एक हिस्सा आगे का है और एक हिस्सा पीछे का है। तो हम पीछे के हिस्से के अकॉर्डिंग एक निशान लगा लेते हैं गले का। तो हमारा आगे गला है 6 इंच और पीछे है 9 इंच। तो हम खंदी लेंगे 2 इंच पे और 9 इंच पे हमको पीछे का गला लेना है। 2.5 इंच पे फैलाव देना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हमको पीछे का गला गोल बनाना है। तो इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। गले में गोलाई दे दी है। ये कुर्ती की कटिंग है। अब हम इसको कट कर लेते हैं।
कट से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, 1/2 इंच। हमारी कटिंग अस्तर की हो चुकी है। पहले हमको यहाँ पे ये जो कंदी हमने ली थी यहाँ पे कट लगा लेना है। कट लग गया है। अब हमको दोनों हिस्सों को अलग अलग करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक। गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट पे हम देखते हैं। फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट रखते हुए निशान लगा लेना है। और हमको 1/2 इंच की ओर दबाते हुए आर्म होल की कटिंग करना है। इसमें 1/2 इंच अंदर की ओर दबाना है। और आगे का गला हमको 6 इंच पे रखना है। इंच पे हमको गोलाई देना है गले की। गोलाई हो गई हमारी। अब हमको आर्म होल कट करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। फिर से हमको फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से जमा करके ये जो हमें कट देना है वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमको पता चले दोनों हिस्सों में कि यहाँ पे कट लगाना है। इस तरीके से कट लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक पे करते हैं। देखो हमारा कपड़ा जम गया है। अब इस पे अस्तर रख। ये देखो हमको मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर जमाना है। ये हमने जमा लिया है इसके ऊपर अस्तर। और अस्तर के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट के गले के अकॉर्डिंग कटिंग हो रही है। बाद में हम अलग अलग करके इन दोनों की कटिंग कर देंगे। देखिए मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हम दोनों हिस्सों को अलग अलग करके फ्रंट और बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट चुके हैं।
अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव कटिंग करने के लिए हमें इसको 4 फोल्डिंग पे करना है और स्लीव हमको बगैर अस्तर की बनाना है, अस्तर नहीं लगाना है। तो स्लीव की लंबाई है 27। स्लीव में हमको चूड़ी लाना है, चूड़ी आती है वो लाना है इसमें। तो स्लीव की लंबाई 27 है, तो हमको 28 लेना है, 1 इंच बढ़ा के। और इसका आर्मोल नापना है, तो फ्रंट पार्ट के आर्मोल के अकॉर्डिंग ही हमको इसका आर्मोल नापना है। ये आर्मोल नापना है। देखो आर्मोल ऐसे नापा जाता है ताकि स्लीव ठीक से बैठे। हमारा आर्मोल है 7.5, तो हमको 1 इंच बढ़ा के आर्मोल लेना है आस्तीन में। 7.5 है तो हमको 8.5 लेना है और 2.5 या 3 इंच अंदर की ओर दबाते हुए हमको आर्मोल नापना है। उसमें 5.5 बाहा थी हमारी, तो हमको 6 इंच पे बाहा लेनी है। इस तरीके से हमको आस्तीन का नाप लेना है। और मोहरी है इसकी आस्तीन की 3.5 पे हमने नाप लिया। 2 इंच का मार्जिन रखा है और एक सीधी लाइन हमको ड्रॉ कर लेनी है। कटिंग कर लेना है। अब हमको आर्मोल छाटना है। आर्मोल छाटने के लिए हमको एक स्लीव का हिस्सा 1 इंच अंदर की ओर रखना है और एक बाहर की ओर रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आर्मोल छाटना है हमको। ये हो गया। ये आगे के हिस्से में लगेगा, इसलिए हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि आगे के हिस्से में लगना है। स्लीव भी रेडी हो चुकी है। अब हम इनको या तो सिलाई लगा सकते हैं या तो हम फैब्रिक जो फेविकॉल आता है उससे चिपका भी सकते हैं। तो मैं फैब्रिक फेविकॉल से चिपका के इनको रखूंगी। इसके बाद हम स्टिचिंग बताते हैं इनकी।